हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न सुनेंगे और सुनते सुनते बहुत आसानी से हमसे बनने लगेंगे। सांगला किन्नौर की सर्वाधिक चर्चित और सुंदर घाटी है। सांगला जो है वो किन्नौर की सर्वाधिक चर्चित और सुंदर घाटी है। धरती का स्वर्ग किन्नौर हिमाचल प्रदेश को का जो कायावली क्षेत्र है उसको कहा जाता है। धरती का स्वर्ग जो हिमाचल प्रदेश का कायावली क्षेत्र है उसको कहा जाता है। दोहड़ू का मतलब होता है ऊनी कंबल। दोहड़ू का मतलब होता है ऊनी कंबल। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट होते हैं। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट होते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की विधि है वो आयरलैंड से ली गई है। 9 दिसंबर को मनाया जाने वाला दिवस है 9 दिसंबर को मनाया जाने वाला जो दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। बिहार ऐसा राज्य है जो पहला प्रवासी पक्षी दिवस मनाने जा रहा है। बिहार ऐसा राज्य है जो पहला प्रवासी पक्षी दिवस मनाने जा रहा है। बिना किसी जानवर को मारे गए लैब में मीट तैयार कर बाजार में बेचने वाला दुनिया में सबसे पहला देश कौन बन गया है? दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा बन गया है? वो अमेरिका। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। जो बैसाखी त्यौहार होता है वो कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो पोंगल त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो केरल राज्य का त्यौहार है। ओणम के अवसर पर नौका दौड़ तथा हाथियों का जुलूस लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ओणम के त्यौहार में क्या होता है? तो ओणम के त्यौहार में नौका दौड़ होती है और हाथियों का जुलूस निकाला जाता है जो विशेष रूप से अच्छा लगता है। कथकली नृत्य केरल का लोक नृत्य है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का लोक नृत्य है। काली पूजा कहाँ मनाई जाती है? कहाँ काली पूजा की जाती है? ये पश्चिम बंगाल में की जाती है। काली पूजा पश्चिम का त्यौहार मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। गणपति पूजा होता है कहाँ? गणपति पूजा कहाँ मनाई जाती है? तो महाराष्ट्र में मनाई जाती है। डोली नाम का जो प्रसव सेवा है वो किस राज्य में शुरू की गई है? डोली नाम की जो प्रसव सेवा है वह उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। नैनीताल के बेताल घाट के पास ये जो डोली नाम की जो प्रसव सेवा है वो उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। नैनीताल के बेताल घाट भीमताल धारी ओलकांडा और रामगढ़ के गांव में उपलब्ध होगी। 5 किलोमीटर के दायरे में कोरोना टेस्ट सेंटर का जो पता लगाने वाला मेरा कोविड है वो ये केंद्र नामक जो ऐप लॉन्च किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। 5 किलोमीटर के दायरे में कोरोना टेस्ट सेंटर का जो पता लगाने वाला मेरा कोविड है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। पीवी सिंधु पहली महिला है जो सिल्वर मेडल जीती थी। पीवी सिंधु वो पहली महिला है जो सिल्वर मेडल जीती थी। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। जो राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। और 1886 में कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1886 में कलकत्ता में पहली बार जो राष्ट्रीय गीत गाया गया था। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पर स्थित है। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तेलंगाना की जो राजधानी है वह हैदराबाद है। मगर प्रजनन परियोजना ये 1975 में है। हिमचीता परियोजना ये 1987 में। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1987 में। गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987। हिमचीता परियोजना की शुरुआत तो ये 1987। मगर प्रजनन परियोजना की शुरुआत तो 1975 में हुई। जो शेर परियोजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में। शेर परियोजना की 1972 में। बाघ परियोजना की 1973 में। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। शेर परियोजना 1972,
और बाघ परियोजना 1973, घड़ियाल परियोजना 1974 में, गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में। 87 में हिमचीता परियोजना और गैंडा परियोजना की शुरुआत हुई थी। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। भद्रा जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जो पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है वो 1974 में हुई। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो कहाँ है? तो भोपाल में है। आभूषणों पर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है जयपुर। आभूषणों पर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा देश है, राज्य है? तो जयपुर है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले जो थी वो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले द्वारा जो लिखा गया है वह है गुलाबगिरी। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथक किस प्रदेश का नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। 1985 में वियना सम्मेलन ओजोन संरक्षण के लिए किया गया था। जो 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था वो किसके संरक्षण के लिए किया गया था? तो ओजोन संरक्षण के लिए किया गया था। भारत का सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर यमुना पेरियार। भारत की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर यमुना पेरियार। भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर यमुना पेरियार। और सबसे पवित्र नदी, वैसे तो गंगा थी लेकिन अब गंगा नहीं है। सबसे पवित्र नदी इस समय कौन है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक कर्नाटक में। चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो कर्नाटक में मिलती है। सामान्य वयस्क व्यक्ति हृदय की औसत वजन कितना होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति का हृदय का वजन जो होता है वो कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। कॉफ़ी बीन्स और हरी भिंडी ये कहाँ से आई है? कॉफ़ी बीन्स और हरी भिंडी ये अफ्रीका से आई है। कॉफ़ी बीन्स और हरी भिंडी ये कहाँ से आई है? तो ये अफ्रीका से आई है। पत्ता गोभी और मटर ये कहाँ से आया है? तो यूरोप से आया है। पत्ता गोभी और मटर किस देश से आया है? तो यूरोप से आया है। आलू मटर और हरी मिर्च ये किस देश से आया है? तो ये साउथ अमेरिका से आया है। आलू टमाटर और हरी मिर्च, आलू टमाटर और हरी मिर्च ये कहाँ से आया है? तो साउथ अमेरिका से आया है। लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम चंगथांग है जो 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। लद्दाख में एक ऐसी जगह है जिसका नाम चंगथांग है और यह 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ कौन सी जनजात रहती है? यहाँ कौन सी जात रहती है? तो चंगपा प्रजाति है जो यहाँ पर रहती है, चंगथांग में रहती है। ये चंगथांग में चंगपा प्रजाति के लोग रहते हैं। इस ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ इतनी ऊंचाई होती है जहाँ इस ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इन जनजातीय जो ये चंगपा जनजाति है इसमें 5000 लोग हैं। ये जनजातियाँ भेड़ और बकरी को लेकर घूमते रहते हैं। ये जो चंगपा जनजाति है वो भेड़ और बकरियों को लेकर घूमते रहते हैं। ऊन, स्वेटर, मीट, दूध आदि खाने के लिए इनको मिल जाता है। इनके बकरियों में जो स्पेशल बकरी होती है उससे क्या बनती है? पश्मीना शाल बनती है। ये पश्मीना शाल बहुत महंगी मिलती है। चंगपा जनजातियों की बकरियां हैं वो ऊपर ऊंचाई पर रहती हैं जिनके कारण बकरियां उनके जो फर होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं। जो ये शाल बनती है पश्मीना शाल वो बहुत मुलायम होती है। और ये जहाँ जाते हैं ये पूरे चंगपा जनजाति के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ अपने साथ ही बकरियों को साथ में ले जाते हैं और टेंट भी साथ में ले जाते हैं और टेंट वहाँ लगाते हैं और
फिर कुछ दिन वहाँ बिताते हैं। तो उस टेंट का नाम है रेबो। टेंट का जो नाम है वो रेबो नाम है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर होती है। एक पश्मीना शाल जो होती है वह 6 स्वेटर के बराबर होती है। भेड़ों के जो जिस भेड़ के बाल से वो स्वेटर बनाया जाता है वो हमारे बाल से 6 गुना पतली होती है। चंपा जो होते हैं उनके सामान को वह 2.5 घंटे में पैक करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। चंगथांग का मतलब होता है जहाँ कम लोग रहते हैं। चंगथांग का जो अशाब्दिक अर्थ है वह है जहाँ कम लोग रहते हैं। समुद्र और सागर नमकीन होता है, उसे मृत सागर कहते हैं। समुद्र और सागर क्या होते हैं? नमकीन होते हैं और उन्हें मृत सागर भी कहते हैं। जो नमकीन सागर होते हैं उन्हें मृत सागर भी कहते हैं। 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। 1 लीटर में उस जो समुद्र और सागर होते हैं जिसमें जो मृत सागर होते हैं उसमें 1 लीटर अगर पानी निकाला जाए तो उसमें 300 ग्राम नमक होता है। इस सागर में मछली नहीं पाई जाती है। ये मृत सागर में मछली नहीं पाई जाती है तथा इसमें कोई डूबेगा भी नहीं, क्योंकि नमक इसमें इतनी अधिक मात्रा में होती है कि वह डूबेगा नहीं। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है 15, जो 15 राज्यों से फैला हुआ है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। मलेरिया में ठंड लगेगी तथा तेज बुखार होता है। मलेरिया में ठंड लगती है और मलेरिया का जो लक्षण होता है उसमें ठंड लगता है और तेज बुखार होती है। सिनकोना कुनैन की छाल से बनाई जाती है। जो सिनकोना है वो जो सिनकोना यानी कुनैन है वो छाल उससे दवा बनाई जाती है मलेरिया की। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मलेरिया मच्छर से होता है ये पता लगाया था रोनाल्ड रास ने। मलेरिया मच्छर से होती है ये किसने पता लगाया था? तो रोनाल्ड रास ने लगाया था। पहले सिनकोना को उबाल कर पीते थे। पहले सब लोग सिनकोना को उबाल कर पीते थे, जबकि सिनकोना की छाल से अब दवाई बनाई जाती है। पानी में फिटकरी डालने से पानी की जो गंदगी होती है वो नीचे हो जाती है। दांडी मार्च हुआ था 1930 में। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। गंगा नदी जो है वो स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। गंगा नदी में डॉल्फिन मिलता है। गंगा नदी में अधिक मात्रा में क्या मिलता है? तो डॉल्फिन मिलता है। वर्तमान में सबसे शुद्ध नदी है नर्मदा नदी। गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा एक साथ मिलती हैं देवप्रयाग में और उसका नाम हो जाता है गंगा। 5 प्रयाग कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में है। जो 5 प्रयाग हैं वो कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में है। गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा, जो कहाँ है? नेपाल में। बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। जो बंदरपूंछ ग्लेशियर है उससे कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है। गंगा के समांतर बहने वाली नदी है यमुना नदी। गंगा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी बहती है। इंदौर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाऊ। इंदौर में वो कौन सी पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? तो जनापाऊ है। चंबल नदी इंदौर में है, यह घड़ियाल के लिए जानी जाती है। चंबल नदी इंदौर में है और यह घड़ियाल के लिए जानी जाती है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। चंबल नदी निकलती है इंदौर के जनपाऊ पहाड़ी से। जो चंबल नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो जनापाऊ पहाड़ी से इंदौर से निकलती है। चंबल की सहायक नदी है यमुना नदी। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। कारकीबड़ी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है। कारकीबड़ी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा जो नदी है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलती है। कैमूर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो केन नदी निकलती है। चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन
यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहा जाता है। जो बहती हुई जल होती है उसकी प्राकृतिक धारा को क्या कहा जाता है? तो नदी कहा जाता है। गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री। गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री। जो ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड राज्य में है। गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बांग्लादेश से गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से, गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा नदी को हम राष्ट्रीय नदी भी बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो विद्यमान गैसों का समूह है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान जो गैस का समूह है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड अस्थायी गैसों के संगठन में शामिल हैं। ये जो गैसें हैं वो अस्थायी संगठन में शामिल हैं क्योंकि इनके संगठन में बदलाव कम पाया जाता है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध तथा नियंत्रण, आर्द्र भूमियों को संरक्षण सभी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध तथा नियंत्रण, आर्द्र भूमियों का संरक्षण सभी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विकिरण जल चक्र को चालित करता है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र में को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण भी करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है जो जल चक्र की हाइड्रोस्फीयर में विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। सिरक्को क्या है? सिरक्को एक गर्म, शुष्क तथा रेत व धूल से भरी हवा है। सिरक्को एक गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा के रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली व स्पेन तक प्रवाहित होती है। सिरक्को पवन के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब यह रूम सागर या भूमध्य सागर से गुजरते हुए दक्षिण इटली में वर्षा करती है तब इसे रक्त वृष्टि कहते हैं। जब यह रूम सागर भूमध्य सागर से गुजरते हुए दक्षिण इटली में वर्षा करती है तो इसे हम रक्त वृष्टि कहते हैं। चक्रवातों की आकृति सामान्यतः अंडाकार या कीपाकार होती है। चक्रवातों की आकृति त्रिभुजाकार नहीं होती है। चक्रवातों की जो आकृति होती है वह त्रिभुजाकार नहीं होती है।